सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी चैनल क्लास पर आपका बिल्कुल स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि नमदा नमदे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन तो चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन में जयपुर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि नमदे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला नमदे के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो जाना जाता है नमदे के लिए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ कावड़ कला के लिए। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कावड़ कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बस्ती, चित्तौड़गढ़ या फिर आजम जाजम प्रिंट के लिए। ये भी चित्तौड़गढ़ जाना जाता है, आजम और जाजम प्रिंट के लिए या फिर दाबू प्रिंट के लिए। दाबू प्रिंट के लिए चित्तौड़गढ़ जिला जाना जाता है। जयपुर आपको पता है कौन कौन सी कला के लिए जाना जाता है? ब्लू पोट्री के लिए, ब्लू पोट्री, इसके अलावा मीनाकारी कला के लिए, जड़ाई के कार्य के लिए या फिर कुंदन कला के लिए। ठीक है, कुंदन कला के लिए भी जयपुर जाना जाता है या फिर हाथी दांत के कार्य के लिए। हाथी दांत के कार्य के लिए जयपुर जिला जाना जाता है। जबकि जो अजमेर जिला है इसके लिए जाना जाता है मिनीएचर पेंटिंग के लिए। मिनीएचर पेंटिंग के लिए ट्यूशन बनकर आ सकता है कि मिनीएचर पेंटिंग के लिए जाना जाता है तो किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर जाना जाता है मिनीएचर पेंटिंग के लिए। यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ से ये जो ट्यूशन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं ट्यूशनों का निर्माण हो सकता है कि आजम जाजम प्रिंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़। जैसे दाऊ प्रिंट के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो यहाँ से कई ट्यूशनों का निर्माण हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा थ्योरी आपको लिखवाई जा रही है वो कंप्लीट करिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू शैली है। प्रसिद्ध चित्रकृति डोला मारू शैली है। ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन से आपको दिया गया है बीकानेर, सी ऑप्शन से आपको दिया गया है किशनगढ़ और डी ऑप्शन से आपको दिया गया है अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू शैली है। ढोला मारू जो शैली है ये कौन से जिले की प्रसिद्ध है? देखो ढोला मारू से कई क्वेश्चनों का निर्माण होता है। ढोला मारू, ठीक है, एक तो होती है ढोला मारू शैली, ढोला मारू शैली और ढोला मारू शैली के लिए जाना जाता है जोधपुर। ठीक है, या फिर ढोला मारू नृत्य झालावाड़। तो इसमें काफी अंतर है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ढोला मारू शैली जोधपुर की प्रसिद्ध है
और ढोला मारू लगते हैं झालावाड़ का। इसके अलावा ढोला मारू गीत, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो है सिरोही जिले का। या फिर ढोला मारू कविता, ढोला मारू जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, चंद्र के द्वारा। तो यहाँ से कई स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। या फिर ढोला मारूरा दुहा, ये ढोला मारू से संबंधित कुछ स्टेशन है। ढोला मारूरा दुहा, इसकी जो रचना है वो की गई है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल के द्वारा। ये ढोला मारू से संबंधित कुछ स्टेशन है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि ढोला मारू जो शहर है जोधपुर की प्रसिद्ध है, ढोला मारू नृत्य झालावाड़ का है, और ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सिरोही का। और ढोला मारू जो कविता है चंद्र के द्वारा लिखी गई था। और ढोला मारू दोहा के रचयिता कौन है? तो कवि कल्लोल। तो ये ढोला मारू से संबंधित स्टेशन है। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू शैली है तो जोधपुर की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? देख लेते हैं। ये आकलवुड फासिस्ट पार्क है। आकलवुड फासिस्ट पार्क है। ऑप्शन जोधपुर, जैसलमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बीकानेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे कि आकलवुड फासिस्ट पार्क है कौन से जिले में है? आप सभी का राइट आंसर कर दोगे। तो आकलवुड फासिस्ट पार्क है जैसलमेर में स्थित है। आकलवुड फासिस्ट पार्क यह है आकल गांव, जैसलमेर। ठीक है, तो आकल जो वुड फासिस्ट पार्क है यहाँ पे 4.6 करोड़ वर्ग फुट लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष यहाँ पे प्राप्त किए गए हैं। तो इसका जो अन्य नाम है, अन्य किस नाम से जानते हैं इसे? तो नेशनल जीवाश्म उद्यान। क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है वो कि नेशनल जीवाश्म उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में है? तो वह है जैसलमेर में। क्योंकि आकल जो वुड फासिस्ट पार्क है उसका अन्य क्या नाम है? नेशनल जीवाश्म उद्यान। ठीक है, तो ये जैसलमेर जिले में है। यहाँ से भी क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि जो नेशनल जीवाश्म उद्यान है उसे कहते हैं आकलवुड फासिस्ट पार्क। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। ये सोनाड़ी नस्ल है। सोनाड़ी नस्ल है। ऑप्शन भेड़, गाय, बकरी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भेड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की सोनाड़ी नस्ल है। किसकी नस्ल है ये सोनाड़ी? कौन से पशुओं की नस्ल है सोनाड़ी? तो यह है भेड़ की नस्ल। इसके अलावा और भेड़ की कौन सी नस्ल होती है? नाली, सोनाड़ी, चोकला, मगरा, पुंगल, या फिर जैसलमेर। ये सारी किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। ठीक है, गाय की आप सभी जानते हैं जो नस्ल है राठी है। इसके अलावा कांकरेज या फिर थारपारकर या फिर गिर, ये किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। ठीक है, इसके अलावा जो बकरी की नस्ल है तो बकरी की है जमुनापरी, जखराणा,
बरबरी, मारवाड़ी, सिरोही के अलावा लोही या फिर शेखावाटी। शेखावाटी ये किसकी नस्ल है? बकरी की प्रमुख नस्ल है। तो यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आ सकता है। और भेड़ की जो नस्ल है वे है मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाना, सूरती। फिर क्वेश्चन मन कर आ सकता है कि जाफराबादी या फिर मेहसाना, सूरती या फिर भदावरी। भदावरी ये किसकी नस्ल है? तो ये भूत की प्रमुख नस्ल है। तो यहाँ से क्वेश्चन को उठाकर वो दे सकता है, क्वेश्चन का निर्माण कर सकता है कि गिर किसकी नस्ल है, या फिर गोबर किसकी नस्ल है, या फिर सिरोही किसकी नस्ल है, या फिर बरबरी किसकी नस्ल है, या फिर जाफराबादी किसकी नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 5 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे। कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन चंबल, बनास, लोनी, माही। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध ये कौन सी नदी पर है? माही नदी पर, माही नदी पर। तो कहाँ पर ये बजाज सागर बांध? तो बांसवाड़ा। कौन सी नदी पर है? तो माही नदी पर स्थित है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। चंबल नदी पर तो कौन कौन से बांध है? आपको कल भी बताया था मैंने, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या फिर जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध या फिर कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये जो चारों बांध है ये है चंबल नदी पर स्थित बांध। और बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बीसलपुर बांध। ठीक है। तो फिर लूनी नदी पर कौन सा बांध है? तो लूनी नदी पर है एक तो पिछियाक बांध, पिछियाक बांध या फिर है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध जोधपुर। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो लूनी नदी पर स्थित है। ठीक है। तो आज के जो 5 क्वेश्चन है वे हमने सॉल्व कर लिए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।